हेलो एवरीवन, अंशिका वर्टेक्स स्कूल में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताती हूँ कि स्ट्रेस क्यों नहीं लेना चाहिए। सब बोलते हैं ना, तुम्हें चिंता नहीं है अपने फ्यूचर की, तुम्हें चिंता नहीं है कल क्या होगा, तुम्हें चिंता नहीं है इस चीज की। चिंता चिंता पता है चिता का काम करती है। चिंता में से अगर आधा वो बिंदी हटा दो ना तो चिता बन जाता है। क्या करते हैं, चिंता लेके चिता बनवानी है अपनी। तो कोई बोले ना आपसे कि चिंता नहीं है तुम्हें, स्ट्रेस नहीं है तुम्हें, परेशानी नहीं हो रही, तो उससे बोलना कि मुझे चिता नहीं बनानी है अपनी। अब क्यों बोल रही हो ऐसा? देखो, स्ट्रेस लेने से आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता। जब आप स्ट्रेस लेते हो ना तो आपका जो थॉट है ना, ये जो दिमाग है ना, इतनी ज़्यादा थॉट से भर जाता है, इसको बड़ी चिंता होती है, बड़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है। और जब ये थॉट से भर जाता है तो ये जो 60-70,000 एक दिन में जो थॉट आते हैं, सोचो 60-70,000 थॉट एक दिन में कितने ज्यादा होते हैं। अब इस 70-60-70,000 ही मैनेज करना मुश्किल है। वो 60-70,000 को जब आप बढ़ा दोगे और उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दोगे तो कहाँ जाएगा? छोटा सा दिमाग है, उससे कैसे इतना स्ट्रेस डालोगे? तो इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से बर्डन फील होता है, सर दर्द होता है, और स्ट्रेस लेने से आपको कभी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल सकता। आप सिर्फ अपने आप को परेशान करते हो। तो कभी सोचा है बचपन में जब आप मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे? मैंने तो बहुत की है। तो जब भी मैं स्टक होती थी कहीं, मुझे समझ नहीं आता था, बड़ा परेशान रहती थी, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और फिर जैसे ही जाके सो जाती थी तो उठती थी तो फिर अपने आप सोल्यूशन मिलता था। क्यों? क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हम नॉन थिंकिंग के स्टेट में चले जाते हैं। तो माइंड जब नॉन थिंकिंग के स्टेट में जाते हैं तो क्रिएटिविटी आती है, आइडियाज आते हैं, सोल्यूशंस मिलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन की बात बताती हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन जब कहीं भी स्टक होते थे ना अपनी प्रॉब्लम्स में, तो पता है वो क्या करते थे? वो जाके वायलिन प्ले करते थे। तो वायलिन बजाने से क्या होता था? वायलिन बजाने से उनका माइंड शांत होता था और उनको उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते थे। साइंटिस्ट हमेशा ये करते हैं, अगर वो कहीं पे भी स्टक होते हैं ना तो वो जाके सो जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनका ब्रेन शांत हो। एथलीट्स जो होते हैं ना, एथलीट्स की एफिशिएंसी कब बढ़ती है? जब भी उन्हें कल गेम है उनका तो वो पूरा 24 आवर का रेस्ट लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है एग्जाम से पहले 24 आवर का रेस्ट लो, ताकि दिमाग अपनी फुल एफिशिएंसी में वर्क कर सके। और अगर नहीं देते हैं तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी में नहीं आता है। आइडियाज तब आते हैं जब ये नॉन थिंकिंग के स्टेट में जाता है। कभी एग्जाम, सबने दिया है एग्जाम अपनी लाइफ में, तो एग्जाम में जब 3 घंटे ना आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं होता, कोई थॉट नहीं होता, एकदम नॉन थिंकिंग स्टेट, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन फुल होता है। क्यों? क्योंकि तब दिमाग को भी पता होता है कि जब वो नॉन थिंकिंग के स्टेट में होगा तभी वो आपको सोल्यूशंस देगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। से नो टू स्ट्रेस। कुछ नहीं मिलने वाला, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक नॉन थिंकिंग के स्टेट में आप नहीं जाओगे, आपको किसी भी कोई आइडियाज, कोई सोल्यूशन, कोई क्रिएटिविटी आपके दिमाग में नहीं आएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मुझे भी बताना कमेंट करके कि कौन कौन कितना स्ट्रेस लेता है। थैंक यू।